Hello learners, welcome to MDC Learning, Standard SY BCom, subject Financial Accounting, and our today's topic is, once again, redemption of preference share capital. We've already done few questions. There is a variety of preference share redemption questions. Now let us see one more question. We'll solve together. T Limited had issued 1,50,000 10% preference shares of 10 each, redeemable at a premium of 10% on 31st December 2017. The company has adequate balance in general reserve to provide the funds for redemption. The company sold investment costing rupees 2 lakh for rupees 3 lakh. For cash, 2,500 15% debentures at par and issued 50,000 equity of rupees 10 at a premium of rupees 14 per share. Now these three things the company has done to provide the funds for redemption, and the company is already having adequate balance in the general reserve. General reserve is considering as your divisible profit reserve. So here the company sold the investment of rupees 2 lakh for rupees 3 lakh. So here the company will get a profit of rupees 1 lakh. ठीक है, तो यहाँ पे as a working note you can do this. You can write in advance. There is a profit of rupees 1 lakh. 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिला है. कैसे पता चला 1 लाख का प्रॉफिट मिला है? क्योंकि 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था और 3 लाख में हमने सेल कर दिया. अच्छा, रिडम्पशन कितने का करना है? रिडम्पशन तो सॉल्यूशन बनाएंगे हम लोग. यहाँ पे लिखने वाले हैं redemption of 1,50,000 10% preference shares of 10 each. ठीक है, और 10% का उसके ऊपर क्या देना है? प्रीमियम भी देना है. यानी 10 का शेयर 11 रुपए में जाएगा. ठीक है, 10 रुपए आपने पर शेयर कलेक्ट किया था, बट आप क्या करने वाले हो? आप पर शेयर रिटर्न करने वाले. 11 रुपया पर शेयर रिटर्न करने वाले. कैसे पता चला? 10% का प्रीमियम आता है ना. So here we are writing 10% redeemable preference share capital is equal to how many? 1,50,000 shares. So 1,50,000 shares multiplied by 10 each. ठीक है, 10 रुपए का एक. तो ये सिर्फ एक जीरो ऐड हो जाएगा and this will become 15 लाख. ठीक है, ये आपका रिडम्पशन वैल्यू. रिडम्पशन वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ठीक है, इसके बाद आप जाओगे प्रीमियम पे. प्रीमियम भी तो दे रहे हैं ना. सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन of preference share capital is equal to कितने? 1,50,000 shares multiply by rupees 1 each. ठीक है, तो ये आपको आ गया 1,50,000. 1.5 लाख का प्रीमियम पेड करना है. ठीक है, दिस प्रीमियम. तो ये प्रीमियम हम लोग रिडम्पशन के टाइम पे ही देने वाले हैं. ठीक है, तो ये आपका रिडम्पशन का कैलकुलेशन हो गया. वापस से देखो, 1,50,000 10% प्रेफरेंस 10 रुपए का एक है. रिडम्पशन 10% प्रीमियम पे करना है. ठीक है, उसके लिए हमने ये वर्किंग बनाया. 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 1,50,000 प्रेफरेंस शेयर्स और 10 रुपए का एक करेंगे तो 15 लाख का रिडम्पशन वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया. ऑन दैट there is a 10% premium. So either you can take 10 rupees per 10%, that is 1 rupees each, and that 1 rupees is multiplied with the 1,50,000 shares, or you can directly take 15 lakh के ऊपर का 10% values 1,50,000, which is going to give a premium on redemption of preference share capital. आपके preference share capital के ऊपर आप ये प्रीमियम इतना पेड करोगे. ठीक है, ये हो गया. The company has adequate balance in general reserve. This means the company is having you can say general reserve आपका divisible profits है. तो the company is having adequate balance in their
रिजर्व्स, दैट इज ये एक हो गया डिविजिबल प्रॉफिट्स में ऑलरेडी पैसा है, ठीक है, फॉर रिडम्पशन के लिए. एंड देन टू प्रोवाइड द फंड्स फॉर रिडम्पशन के लिए अगर पैसे कम पड़े तो द कंपनी हैज डूइंग सेलिंग वन इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹2 लाख फॉर ₹3 लाख. अच्छा, इन्वेस्टमेंट बेचने से रिडम्पशन का क्या रिलेशनशिप हो सकता है बच्चों? तो इन्वेस्टमेंट अगर आप सेल करोगे वो भी प्रॉफिट पे सेल करोगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पे आपने सेल किया है. दिस 1 लाख रुपीज विल बी एडेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये 1 लाख रुपया आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है. क्यों इंक्लूड होगा? क्योंकि प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउट का बैलेंस बढ़ जाएगा. इन शॉर्ट आपके डिविजिबल प्रॉफिट का बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है. So there is a profit on sale of investment which we are going to record in our journal entries also. Then we have issued for cash 2515% debentures at par. ठीक है, 250 डिबेंचर्स इशू किए एट पार. पार पे इशू किया है, यानी यहाँ पे वैल्यू 100 रुपए का एक डिबेंचर है एट पार ऑफ ₹100. I forget to write that in a question. So ये 100 रुपए का एक है. अच्छा, रिडम्पशन अगर आपने इशू किया है, डिबेंचर्स इशू किया है रिडम्पशन के लिए, डिबेंचर्स इशू किया है रिडम्पशन के लिए, तो कोई हेल्प होगी क्या? नहीं होगी. क्यों? क्योंकि मैंने आपको जूम में भी बताया, मैं वापस से आपको बता रही हूँ. ये वैरायटी हमने नो डाउट अभी तक नहीं की है, बट श्योर हम करेंगे वापस से. जब कभी भी फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन, हम डिबेंचर्स इशू करेंगे, ठीक है. अभी फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन हम डिबेंचर्स इशू करेंगे, तो डिबेंचर के साथ कैसा होगा? जितने भी हमको ये जो भी हमारे यानी डिबेंचर्स हैं, ठीक है, इन डिबेंचर्स ये हमारे डेब्ट कैपिटल होते हैं. सबसे पहले तो ये क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, और ये बोरोड कैपिटल होता है, डेब्ट कैपिटल होता है, यानी सिक्योर्ड डिबेंचर्स ही इशू होते हैं. तो डिबेंचर से लिया हुआ पैसा हम हमारे शेयर कैपिटल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, भले वो शेयर कैपिटल हमको रीपेबल करना है, ठीक है, तो भी हम ये पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसीलिए ये डिबेंचर जब आप इशू करोगे तो यू आर कीपिंग दिस मनी एज इट इज, ठीक है. Issued 50,000 equity of ₹10 at a premium of ₹4 per share. यहाँ पे ये क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा 10 + 4. ये मुझे करना पड़ेगा 10 + 4. क्यों करना है 10 + 4? Here it is. 10 + 4 is equal to 14, यानी 4 रुपया पर शेयर हम फ्रेश इशू का करें. अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होता है कि आप CRR कितने का क्रिएट करोगे, ठीक है. यहाँ पे से क्वेश्चन क्रिएट होता है कि कितने वैल्यू का CRR क्रिएट करोगे. तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज इक्वल टू फ्रेश इशू प्लस fresh issue capital redemption reserve is equal. So capital redemption reserve is your capital redemption reserve, that means CRR plus fresh issue मिला करके बनेंगे is equal to बनेगा redemption of preference share, ठीक है, redemption of preference share capital. So in short we are writing PSC. So ये हो गया redemption of preference share capital. तो यहाँ पे अपने को क्या चीज पता है? फ्रेश इशू पता है भाई, फ्रेश इशू, ठीक है. तो फ्रेश इशू देख लो कितने का हो रहा है फ्रेश इशू. यहाँ पे ये हमने फ्रेश इशू किया है कितने का? 50,000 इक्विटी एट 10 ईच, ठीक है. So open a bracket, write 50,000 equity of 10 each gives you कितना मिलेगा आपको? 5 लाख, ठीक है. चलो इक्वल टू रिडम्पशन कितने का है? प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन कितने का है? ऊपर ही दिया है भाई, 15 लाख का रिडम्पशन है, ठीक है.
अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन इमीडिएटली आना चाहिए कि रिडम्पशन हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो व्हाई द प्रीमियम का वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड फॉर रिडीम्ड वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो उसका आंसर क्या मिलेगा आपको? उसका आंसर ये मिलेगा बच्चों कि रिडम्पशन आप एक्चुअली कितने शेयर्स का कर रहे हो, रिडम्पशन के टाइम पे आप एक्चुअली कितने शेयर्स का रिडम्पशन कर रहे हो, वो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय उसकी एक्चुअल फेस वैल्यू, ठीक है, वो होता है टोटल कैपिटल रिडम्पशन। उसके अलावा जो भी आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा पे करते हो, दैट एक्स्ट्रा वैल्यू इज कंसिडर एज अ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. So this premium will be adjusted through the divisible profits, and this redeemable value of preference share capital is to be adjusted with the fresh issue and capital redemption reserves. So for the help of this, if you are doing the fresh issue of 10,000 equity, 50,000 equity shares of 10 each, 50,000 equity shares of 10 each, अगर आप ये कर रहे हो, ठीक है, 50,000 का इक्विटी 10 रुपए का एक इशू करो तो 5 लाख रुपए आपको फ्रेश इशू से मिलेंगे। टोटल रिडम्पशन 15 लाख का करना है, उस हिसाब से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स आपका क्रिएट होगा कितने का? 10 लाख रुपए का, ठीक है, 10 लाख रुपए का हमको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है। क्यों 10 लाख का करना है भाइयों? इसलिए 10 लाख रुपए का करना है क्योंकि हमारे पास फ्रेश इशू ऑलरेडी है 5 लाख रुपए का, ठीक है, ऑलरेडी आपके पास फ्रेश इशू है 5 लाख का। उस हिसाब से 5 लाख के फ्रेश इशू के बाद आपको टोटल 15 लाख का रिडम्पशन ही करना है, तो 5 माइनस 15 करोगे तो 10 लाख रुपया बचेगा। दैट 10 लाख रुपीज इज कंसिडर एज योर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का वैल्यू विच यू आर गोइंग टू क्रिएट फ्रॉम योर जनरल रिजर्व। आपके जीआर में से ये क्रिएट हो जाएगा। जीआर में से ही क्यों क्रिएट होगा, बाकी कहीं से क्रिएट क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कंपनी के पास एडिक्वेट फंड अवेलेबल है, द कंपनी हैज एडिक्वेट फंड इन जनरल रिजर्व। तो अगर कंपनी के पास एडिक्वेट फंड अवेलेबल है, कंपनी के पास एडिक्वेट फंड अवेलेबल है, तो वो और किसी रिजर्व्स के पास क्यों जाएगी? एडिक्वेट फंड उसका जनरल रिजर्व में है, तो बाकी किसी डिविजिबल प्रॉफिट की जरूरत नहीं, जनरल रिजर्व का इस्तेमाल करके वो सीआरआर क्रिएट कर लेगी। नाउ मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, अगर इतना वर्किंग आपका सही होता है बच्चों, तो जर्नल एंट्री आपकी बिल्कुल सही होगी और हर एक जर्नल एंट्री सही होगी, ठीक है, फिर तो कुछ भी गलत नहीं होगा। सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंट्री से। तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सेल किया। इन्वेस्टमेंट सेल किया तो जर्नल एंट्री क्या करोगे? पैसे आए हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले मेरा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, मेरा बैंक अकाउंट डेबिट होगा। टू क्या 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 आया मेरे पास? सिर्फ पैसे आए, और पैसे आए और प्रॉफिट आया, ठीक है। सो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट गया ना, देखो एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट इज योर एसेट्स, तो एसेट्स जब आता है तो होता है, इसीलिए तो हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। सो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एक आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना आया आपके पास? टोटल 3 लाख रुपीस, 3 लाख रुपीस, ठीक है। उसमें वो 3 लाख में देयर इज अ इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीस 2 लाख एंड देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीस 1 लाख। क्लियर? यहाँ तक हो गया आपका। अब नरेशन इसका क्या लिखोगे? बीइंग इन्वेस्टमेंट sold at profit, being investment sold at profit, करेक्ट, ये हो गया। चलो अभी सेकेंड एंट्री लिखते हैं, ठीक है, दूसरी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड एंट्री किसकी? ऑब्वियसली इसके बाद आपने फ्रेश इशू किया है, तो यू हैव टू राइट द सेकेंड एंट्री फॉर द फ्रेश इशू, ठीक है। लेट अस मूव फॉर द फ्रेश इशू। सो फर्स्ट यू इशू अ डिबेंचर्स एंड आफ्टर दैट यू इशू द इक्विटी। तो डिबेंचर करो या इक्विटी इशू करो, पहले तो पैसा आता है, ठीक है, और जब भी पैसा आता है तो हम हमारे बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। अच्छा, बैंक अकाउंट को डेबिट ही क्यों करते हैं जब भी पैसा आता है?
क्योंकि ये फंडामेंटल रूल है भाइयों, बैंक अकाउंट जो है वो आपका रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट तब करो जब वो आपके पास। नेक्स्ट स्टेप इज CRR क्रिएट करेंगे, ठीक है, फोर्थ वाला, क्रिएशन ऑफ CRR। ओके, चलो, आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स, ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। तो कितना CRR क्रिएट करना है, फॉर्मूला लिखो पहले, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज इक्वल टू फ्रेश इश्यू, फ्रेश इश्यू प्लस CRR, ठीक है। CRR में हमारे पास रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस जनरल रिजर्व। तो टोटल रिडम्पशन यू हैव ऑफ रुपीज, कितने का रिडम्पशन करना है, यहाँ पे बोला है रिडीम एट 10% प्रीमियम, 10% के प्रीमियम पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर दो। तो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किधर है, ये रहा, 5 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तो 5 लाख पे 10% का प्रीमियम भी देना है, ठीक है। तो रिडम्पशन के आगे 5 लाख रुपीज, ठीक है, इज इक्वल टू, चले जाओ फ्रेश इशू लिखने, तो फ्रेश इशू है मेरे पास 25,000 ऑफ 10 ईच, मतलब आपको 2,50,000 मिलेगा फ्रेश इशू से, ठीक है, प्लस CRR कहाँ से लेकर के आओगे, डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो गो टू द डिविजिबल प्रॉफिट्स, यू हैव 3 लाख रुपीज ओवर देयर, तो यू कैन यूज रिमेनिंग 2,50,000 फ्रॉम जनरल रिजर्व्स, यस यू कैन यूज, ठीक है, आउट ऑफ जनरल रिजर्व्स। ये ले लिया आपने, ब्रैकेट क्लोज। चलो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज, एक एक करके जर्नल एंट्री से स्टार्ट करेंगे। सीरियल नंबर में नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट एंट्री कौन सी मैंने बोली, फ्रेश इशू की। तो इक्विटी शेयर 10 रुपीज का इक्विटी शेयर है, प्रीमियम पे इशू किया है, पार पे इशू किया है क्या, नहीं, सिर्फ लिखा है 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार, ठीक है। तो पार पे इशू है, तो एंट्री बहुत सिंपल है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल account being fresh issue made for fresh issue made at par, being fresh issue made at par. So 2,50,000 for debit, and for credit also it's 2,50,000. Go to the next entry, एंट्री नंबर 2 पे जाओगे, जहाँ पे आपको लिखना है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। 4 लाख का इन्वेस्टमेंट, 4,40,000, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 4,40,000 में सेल किया है, ठीक है, 40,000 का प्रॉफिट है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल बैंक में कितने पैसे आए, 4,40,000 आया, कहाँ से आया, वो जगह का नाम, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और दूसरा कहाँ से आया आपको, एक तो आया इन्वेस्टमेंट से, दूसरा 40,000 आया प्रॉफिट से, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। And being investment sold at profit, investment sold at 10% profit,
Now let us put the values for. So for bank account debit, you receive 4,40,000 rupees. For investment, it's 4 lakh, which is the cost of investment, which is given in your asset side, and 40,000 is a 10% profit on investment, which is given in adjustments. Chalo, let us move to entry number 3. Entry number 3 is the entry for redemption. Yes, this is the entry for redemption. So हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नाम क्या है? तो बैलेंस शीट चेक करोगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नाम है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. एंट्री में भी वही लिखेंगे, 10% redeemable preference share capital account, redeemable preference share capital account debit. You're giving premium also, so premium on redemption of preference share capital account, again debit to preference share capital account. Preference share capital account. Being क्या लिखना है? Being preference shares redeemed. ठीक है? Redeemed at premium of 10%. Being preference shares redeemed at a premium of 10%. Let us write the values, and for writing the values, Baba, we have to see the amounts for redemption. तो 10% प्रीमियम पे किया है और टोटल प्रेफरेंस कितने का है? 5 लाख का प्रेफरेंस है, 5 लाख का प्रेफरेंस है, 10% का प्रीमियम देना है, तो टोटल 5,50,000 देना पड़ेगा. Let us write the values. 10% redeemable preference share capital account debit 5 lakh. Premium on redemption of preference share capital account debit 50,000. Either you can take the face value का 10% or you can take the total redeemed value का 10%. यानी 5 लाख का अगर आप 10% लेते हो तो 50,000 आएगा. अगर आप पर शेयर वैल्यू यानी आपने 100 रुपए पे 10% लिया तो 10 रुपए आएगा. मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू सेम 50,000 की ही आएगी. Total payment for preference shareholder is become 5,50,000. Let us move to the next one. Entry number 4. We have to pay to preference shareholder. So just write the entry. Preference shareholders account, preference shareholders account to bank account, preference shareholders account debit bank account being preference share holders paid off, being preference shareholders paid off. How much paying? Total 5,50,000. So here it is, the value 5,50,000. For credit side also it's 5,50,000. Now entry number 5. Entry number 5 is the entry for creation of CRR. So from where we are getting the value of CRR? From our general reserve. So general reserve account debit to capital redemption reserve account. Being CRR created out of divisible profit. Being CRR created out of divisible profit. कितने का CRR क्रिएट करना है? ऊपर वर्किंग नोट में हमने देखा 2,50,000 because rest 2,50,000 total redemption is of 5 lakh. पूरा redemption 5 लाख का है. 2,50,000 we are getting from our fresh issue
So rest 2,50,000 we have to take from our CRR account, and CRR account we are going to create from general reserves. लास्ट एंट्री कौन सी? क्योंकि आपने रिडम्पशन प्रीमियम पे किया है तो प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए लास्ट एंट्री हमको लिखनी है ऑफ ₹50,000. ठीक है. अगेन प्रीमियम को कहाँ से एडजस्ट करोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम से नहीं, इसको भी डिविजिबल प्रॉफिट से ही एडजस्ट करना है. ठीक है. तो डिविजिबल प्रॉफिट के नाम पे एक आपके पास 40,000 का प्रॉफिट एंड लॉस से भी प्रॉफिट आ गया है. ठीक है. जब आपने इन्वेस्टमेंट बेचा तो दिस इज योर प्रॉफिट ना. जब कभी भी हमको प्रॉफिट आता है तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट आता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं. लॉस आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होगा वो आपका डेबिट हो जाएगा. ठीक है. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, प्लीज इस चीज को ध्यान में रखें. चलो नेक्स्ट हमको क्या करना है? प्रीमियम को एडजस्ट करना है. प्रीमियम को एडजस्ट करेंगे वापस से जनरल रिजर्व अकाउंट का इस्तेमाल करके. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन redemption of preference share capital account. ठीक है. और नरेशन क्या आएगा? being premium on redemption adjusted. being premium on redemption adjusted. चलो for the values. How much is the premium? 50,000. 50,000 का प्रीमियम दिया ना आपने. So 50,000 to be adjusted from your GR. ऐसे करके आपको एंट्रीज कंप्लीट करनी है. Let us do one more time. छोटा सा रिविजन टाइप देखते हैं. ठीक है. See here. We have a balance sheet. The balance sheet is given of Shiva Limited. Shiva Limited का एक balance sheet दिया है on 31st March 2017, where some liabilities are there, some assets are there. उसमें हमारे पास जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है उसमें हम अपने को पहले बता देना है कि कौन डिविजिबल प्रॉफिट है, कौन नॉन डिविजिबल प्रॉफिट है. अगर जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, रेवेन्यू रिजर्व्स हैं, तो वो आपके डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं. सिक्योरिटी प्रीमियम आपका नॉन डिविजिबल प्रॉफिट है. ठीक है. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन डिविजिबल प्रॉफिट. 8% डिबेंचर्स ये आपके डेब्ट कैपिटल हैं और बोरोड लोन है, और उसके अलावा आपके पास एक करंट लायबिलिटी है 4 लाख रुपीस की, विच इज ऑफ नो यूज. उसका कोई इस्तेमाल वैसे भी नहीं है. ठीक है. फिर फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, बैंक बैलेंस, अदर करंट एसेट्स एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. इसमें हमारे पास नीचे फर्दर इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है जब कभी भी हम बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस करते हैं. ऑन द अबव डेट द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट 10%. 10% प्रेफरेंस शेयर्स पे रिडीम करना है. 10% प्रेफरेंस शेयर्स को 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है, और ये रिडम्पशन करने के लिए कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट सेल किया, वो भी 10% प्रॉफिट पे किया. उसके अलावा 25,000 इक्विटी इशू किए, 10 रुपए का एक, और वो भी पार पे इशू किया है. प्रेफरेंस शेयर्स वेर ड्यूली रिडीम्ड एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज. सो हम सबसे पहले सोल्यूशन बनाएंगे बच्चों. फर्स्ट स्टेप, ये सोल्यूशन मैंने क्यों बनाया आपके लिए? क्योंकि ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा. जर्नल एंट्रीज पास करने के पहले अगर आप भी क्वेश्चन पढ़ के ऐसे सोल्यूशन रेडी करोगे तो जर्नल एंट्रीज पास करना इजी हो जाएगा. तो सबसे पहले हमारे पास फ्रेश इशू करना है. 25,000 इक्विटी, 10 रुपए का एक, 2,50,000, फॉर विच द एंट्री विल बी bank account debit to equity share capital. After that, sale of investment at a profit of 10%, for which the entry will be bank account debit to investment to profit and loss account. After that, we have to pass the 2 entries for redemption, from which the first one is 10% redeemable preference share capital account debit, premium on redemption of preference share capital account debit to preference share holders account. After that, we are paying from the bank account, so preference share holders account debit to bank account. After that, we have to create the CRR out of our divisible profits, for which we wrote first the equation. Equation क्या है? Redemption of preference share capital is equal to fresh issue plus CRR.
So this is your fresh issue ka amount, which is 2,50,000. Remaining 2,50,000 you're creating CRR from your profit and loss account or general reserve. You don't have profit and loss account ka balance in your balance sheet, but you have 3 lakh rupees ka general reserve, from which 2,50,000 utilizing for creation of CRR. Thank you.